मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। तमाम जगहों पर, चाहे पटना हो, चाहे उनका जो पैतृक गांव है कल्याण बिघा, या फिर जहां लालन पालन हुआ बख्तियारपुर सहित पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन नीतीश के जन्मदिन पर जदयू की सबसे बड़ी हार हुई है। और इतना ही नहीं, जिस भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के नीतीश कुमार बिहार में अपनी सरकार चला रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को भी उनके जन्मदिन के अवसर पर ही बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज जहां नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जदयू कई तरीके से खुशियां मनाई रही है, लेकिन तमाम चीजों के बीच नीतीश कुमार एक तरीके से आज उदास होंगे। आप पूछेंगे भला उदास क्यों होंगे, वो अभी जन्मदिन पर? तो कारण भी बड़ा खास है, क्योंकि नीतीश कुमार को सियासी जीवन की एक बड़ी हार का आज सामना करना पड़ा है। और यह हार कहीं और नहीं बल्कि बिहार के हृदय स्थली पटना में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उसी पटना विश्वविद्यालय में हार का सामना करना पड़ा है, जहां से सबसे पहले सियासत की सीढ़ियों पर नीतीश कुमार चढ़े थे और आज बिहार में वर्ष 2005 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। तो उसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू बुरी तरीके से हार गई है। स्थिति तो ऐसी हुई है कि न केवल नीतीश कुमार के छात्र संघ जो जदयू का है वह उसकी हार हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संघ एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो एक और जहां नीतीश कुमार के जन्मदिन पर कहीं अन्नदान हो रहा है तो कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं नीतीश कुमार के नाम पर विकास पुरुष और विकास के मसीहा के तौर पर कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के युवाओं ने, खास करके पटना के छात्रों ने नीतीश कुमार को सिरे से नकार दिया है। एनडीए को कहिए नकार दिया है, क्योंकि जदयू और बीजेपी दोनों के लिए काफी बुरी खबर जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ है वहां से निकल कर आया है। दरअसल आपको बताएं कि जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस का छात्र संघ है, इसने बड़ी जीत हासिल की है। करीब 40 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने न केवल पीएसयूआई यानी जो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें अध्यक्ष की कुर्सी पर जीत हासिल की है, बल्कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है महासचिव का पद, उस पर भी एनएसयूआई ने जीत का परचम लहराया है। जहां शांतनु शेखर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होने में सफल रहे हैं, तो वहीं महासचिव की कुर्सी पर खुशी कुमारी ने जीत हासिल की है। इसके अतिरिक्त निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिफत फैज ने उपाध्यक्ष की कुर्सी पर हासिल की है, जबकि एबीवीपी के लिए कह सकते हैं कि राहत भरी खबर यह है कि संयुक्त सचिव जैसे पद पर अभिषेक कुमार एबीवीपी के कैंडिडेट के तौर पर जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दुर्गति तो जदयू की हुई है। किसी भी पद पर जदयू के छात्र संघ का कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल नहीं रहा है। और यह लगातार कहिए कि पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड है, जब जदयू को छात्र संघ की राजनीति में बिहार के छात्र और खासकर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नकार रहे हैं। इसके पहले अगर हम पिछले वर्ष के ही चुनाव की बात करें, यानी कि वर्ष 2025 में जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव हुआ था, तब उस चुनाव में भी हमने देखा था कि उस चुनाव के दौरान मैथिली मृणालिनी ने एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। और पटना यूनिवर्सिटी के 107 वर्षों के इतिहास में पहला मौका था जब किसी छात्रा ने अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन इसके पहले अगर आप जाएंगे कि एक लंबे अरसे तक जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव नहीं होता था और उसके बाद जब नीतीश कुमार की वर्ष 2005 में सरकार बनी, फिर वहां पे छात्र संघ के चुनाव होने शुरू हुए, तो उसके बाद आखिरी बार वर्ष 2018 में यह देखने को मिला था जब जदयू के छात्र संघ की ओर से वहां पर जीत का परचम लहराया गया था। और तब जेडीयू के मोहित प्रकाश ने अध्यक्ष की कुर्सी पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी, जबकि उस चुनाव में उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पदों पर एबीवीपी को सफलता मिली थी और कोषाध्यक्ष का पद जदयू के उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल रहे थे।
लेकिन उसके बाद स्थिति है कि एक और जदयू का जो चुनाव में जो आम चुनाव होते हैं जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो उन चुनावों में जदयू के प्रदर्शन ऊपर नीचे होते रहे हैं। लेकिन छात्र संघ के चुनाव में जदयू को पता नहीं क्यों बिहार के छात्र नकारते रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र तो इस कदर नकारते रहे हैं कि इस बार जो छात्र संघ का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में एनएसयूआई के कैंडिडेट शांतनु शेखर ने 1400 से ज्यादा वोटों के अंतर से जदयू के जो निकटतम प्रत्याशी थे उनको चुनाव में हराया। इतना ही नहीं, अन्य पदों पर भी जदयू के तमाम उम्मीदवारों की हार हुई और ऐसे में बिहार की सियासत में एक और नीतीश कुमार जहां अब अपने एक तरीके से कहिए तो आखिरी पड़ाव की ओर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले ही इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जदयू और एनडीए जीतने में सफल रहा हो, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के कई किस्म के सवाल उठते हैं और एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जदयू का भविष्य क्या होगा। क्या जदयू में सेकेंड लाइन की लीडरशिप की कमी है? और ऐसे में जब छात्र संघ के चुनाव में जदयू का छात्र संघ बुरी तरीके से पराजित होता है तो ये सवाल और ज्यादा लाजमी बन जाता है कि आखिर जदयू का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। क्या जदयू के पास में नेताओं का अभाव है? क्या जदयू के पास अब बेहतरीन रणनीतिकार नहीं रहे हैं कि नीतीश की नाक के नीचे जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव होता है तो उस चुनाव में जीत हासिल करने में, छात्रों का भरोसा जीतने में, जिन छात्रों के बदौलत आगे की राजनीति हो सकती है उनका भरोसा जीतने में जदयू असफल साबित होती है। तो नीतीश के जन्मदिन पर यह जदयू की सबसे करारी हार आज हुई है। आज 1 मार्च है, नीतीश कुमार का जन्मदिन है और ठीक 1 मार्च के 12 बजे रात के बाद ही पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव परिणाम आया और उस चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए सबसे कहें कि बुरी खबर दी कि जदयू की सबसे करारी हार हुई है। तो जदयू के सियासी भविष्य में अब क्या होगा? क्या छात्र संघ के चुनाव में जिस तरीके से जदयू को पटना यूनिवर्सिटी में नकारा गया है तो जदयू में लीडरशिप की कमी है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें।